बहुत अमीर करोड़पति आदमी था जिसका नाम कालू था। वो अपने शहर में डाकू कालू के नाम से मशहूर था। कालू ने तरह तरह के गलत काम करके बहुत सारा काला धन इकट्ठा कर रखा था। एक दिन कालू बैठे बैठे सोचने लगता है, अब तो मेरे पास इतना सारा पैसा है, मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पर इस शहर में कोई लड़की मुझसे शादी करने को राजी होगी? एक काम करता हूँ, दूसरे शहर चला जाता हूँ और वहाँ मैं अपना एक नया घर बनाऊंगा और वहीं किसी लड़की से शादी कर लूंगा। कालू ये फैसला कर लेता है और कुछ ही दिनों में वो नए शहर में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ वो अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेता है। इस शहर में कालू को कोई नहीं जानता था। उसके पड़ोसियों को लगता था कि कालू एक बहुत अच्छा आदमी है। पड़ोसियों में ही एक लड़की थी, मीना। एक दिन मीना कालू के घर आती है। वाह, कितना बड़ा घर है। अरे कोई है यहाँ पर? जी बताइए, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? जी क्या वो मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? कालू को मीना बहुत पसंद आती है और मीना को भी कालू के पैसे से प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मीना भी अब करोड़पति थी, पर उसे नहीं पता था कि कालू का सारा पैसा गलत काम से आया है। एक दिन कालू को अपने दोस्त से मिलने पुराने शहर जाना था। मीना सुनो, मैं दूसरे शहर कुछ काम से जा रहा हूँ। तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक तिजोरी से जितने पैसे चाहिए वो ले लेना और शॉपिंग पर चले। हाँ जी हाँ, जरूर। आप तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। हाँ तो इसमें भला कोई शक है क्या? तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत और खुशनसीब औरत हो। इसके बाद कालू चला जाता है और उसकी गैर हाजिरी में उसका एक पुराना दुश्मन घर में चाकू लेकर घुस जाता है। मीना उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे कौन हो तुम और ये चाकू लेकर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? क्यों भाभी जी, आपको कालू ने बताया नहीं क्या मेरे बारे में? चले कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, लेकिन आपको मारने के बाद। इतना कहकर वो मीना पर चाकू से वार कर देता है और मीना वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। मीना मरने से पहले उससे पूछती है, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारा तुमने? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो डाकू कालू ने मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया और फिर यहाँ दूसरे शहर में मजे से शादी करके बैठा हुआ था, तो मैंने उसकी बीवी को मारकर अपना बदला ले लिया, समझी? इतना कहकर दुश्मन वहाँ से चला जाता है। मीना मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है। आखिर ये सब हुआ क्या और कैसे? मैंने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया और जब मेरे अच्छे दिन शुरू हुए तो किसी ने मुझे मार ही डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी भी ये सब मेरा है, ये पूरा घर मेरा है। मैं करोड़पति चुड़ैल बनकर इस घर में रहूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पर पहले मैं इस कालू की सच्चाई का पता करूंगी। इसकी वजह से मुझे बेवजह मरना पड़ा। उधर जब कालू वापस शहर में लौटता है तब वो देखता है कि उसके घर में मीना की लाश पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने मारा मेरी बीवी को? अब क्या होगा? जरूर वो मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा। अभी पता लगवाता हूँ अपने गुंडों से कि ये किसका काम है। चुड़ैल कालू की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। कालू अपने कुछ दोस्तों से फोन करके पता लगवा लेता है कि मीना को चिंपू ने मारा था। चिंपू के घर में कालू ने डाका डाला था और सारा पैसा लूटकर उसके परिवार को भी मार डाला था। अब मैं उस चिंपू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उससे तो मरवा ही दूंगा। पर अब इसका क्या करूं? मुझे लगता है मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर मेरे बच्चे और परिवार ही नहीं होगा तो आखिर इतना सारा पैसा लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? ये सब सुनकर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है। वाह वाह, अभी मुझे मरे एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये कालू का बच्चा दूसरी शादी करके मेरा सारा पैसा किसी और के नाम करना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसे तो मैं मेरे घर से धक्का मार के अभी निकालूंगी। चुड़ैल जादू करती है और डाकू कालू उड़ता हुआ सीधा घर के दरवाजे से बाहर जाकर गिरता है। कालू फिर से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो फिर से चुड़ैल के जादू की वजह से बाहर जाकर गिर जाता है। जब बहुत बार कोशिश करने पर भी कालू घर के अंदर नहीं जा पाता, तब वो समझ जाता है कि ये जरूर किसी चुड़ैल का काम है। ये जरूर किसी चुड़ैल। तभी चुड़ैल घर के बाहर आ जाती है। हाँ, और ये किसी ऐसी वैसी चुड़ैल का काम नहीं है। इस सब के पीछे मैं हूँ, मैं मीना। मेरी मौत तेरी वजह से हुई है कालू, और अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने न जाने कितने मासूम लोगों को मारा,
अब ये घर और ये सारा पैसा मैं अपने पास रखूंगी और तू अब सड़कों पर घूमेगा, समझा? अब से मैं इस दुनिया की पहली करोड़पति चुड़ैल हूँ। अब मैं क्या करूँ? न मेरे पास पैसे बचे हैं, ना ही मेरा घर। इस मीना की चुड़ैल को मैं ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर क्या? कालू अपने एक पुराने दोस्त चमन से मिलने जाता है। अरे मेरे लंगोटिया यार कालू, बड़े दिन बाद आना हुआ। मैंने तो सुना था कि तूने सब गलत काम छोड़ दिए और तू शादी करने दूसरे शहर चला गया। कहाँ है तेरी बीवी? मुझे मिलवाएगा नहीं? अरे हाँ जरूर मिलवाऊंगा। चल मेरे साथ चमन, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। अरे जरूर चल कालू। कालू चमन को अपने घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है और चमन से कहता है, जा चमन, तेरी भाभी घर के अंदर ही है। उसने मुझसे गुस्सा होकर मुझे घर से निकाल दिया है। अब शायद वो तेरी बात मान ले। तू मेरा इतना अच्छा दोस्त जो है। अरे अरे बस इतनी सी बात, रुक मैं जाता हूँ और भाभी को मनाकर बाहर ले आता हूँ। चमन दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाता है। अंदर चुड़ैल आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। अरे भाभी जी, आपको देखकर तो लगता है कि आप रात भर सोई नहीं। आपका भी दिल नहीं लग रहा होगा ना कालू भाई को घर से बाहर निकाल कर। चलिए अब आप उन्हें माफ भी कर दीजिए। बोलते बोलते जब चमन चुड़ैल के थोड़ा पास जाता है तो वो देखता है कि सोफे पर कोई असली औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल चमन की तरफ गुस्से से देखती है। बेवकूफ, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर में बिना मेरी इजाजत के घुस आया और मुझसे बकवास कर रहा है। अगर तू सचमुच कालू का दोस्त है तो तुझे भी शायद वैसे ही घर से निकालना पड़ेगा जैसे मैंने उस कालू को निकाला था। थोड़ी ही देर में चुड़ैल चमन को भी उड़ाकर घर से बाहर फेंक देती है। कालू डरा सहमा हुआ चमन के पास आकर कहता है, क्यों चमन, मिल गया अपनी भाभी से? जरा बता मुझे कि तुझे वो कैसी लगी? कालू के बच्चे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि अंदर चुड़ैल है? मैं तो बाल बाल बचाऊं। ये सुनकर कालू चमन को सारी बात बता देता है कि किस तरह मीना चुड़ैल बन गई और अब वो उसे उसके घर में ही नहीं जाने दे रही और उसका सारा पैसा हड़प कर बैठी है। ये सब तेरे ही कर्मों का फल है कालू। अरे अगर तेरे घर में कोई इंसान घुस कर बैठा होता तब शायद मैं तेरी मदद भी कर पाता, पर अब इस चुड़ैल से बचने में मैं तेरी मदद कैसे करूं? ना बाबा ना, मैं तो चला। चमन, अगर तूने मेरी मदद कर दी तो मैं तुझे अपना आधा पैसा दे दूंगा और अपने घर में भी तुझे रहने दूंगा। क्या सचमुच में? चल ठीक है, फिर मैं करूंगा तेरी मदद, पर अगर मुझे जरा सा भी लगा कि मेरी जान को खतरा है मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, तू बस मेरे साथ चल। फिर क्या था, कालू और चमन मिलकर चुड़ैल को घर से भगाने का प्लान बनाने लगते हैं। चमन एक तांत्रिक को बुला लेता है। तांत्रिक घर के अंदर चला जाता है और एक जगह बैठकर अपने फोन में गेम खेलने लगता है। चुड़ैल तांत्रिक को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इन बेवकूफ लोगों को लगता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं। अब मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैंने चुड़ैल को भगा दिया और इनसे इसके खूब पैसे भी लूंगा। तांत्रिक गेम खेलने में ही लगा था पर चुड़ैल उसका फोन अपने जादू से हवा में उड़ा देती है। चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है। तो तुझे क्या लगा वो दोनों पागल हैं जो इतना डर रहे हैं? वरना मैं तुझे ही तेरी इस भूत पकड़ने वाली बोतल में कैद कर दूंगी। नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या करना है। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, बस मुझे मारना मत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, रोना बंद कर। तू अपनी ये बोतल मेरे पास रख दे और बाहर जाकर चमन और कालू से कह कि तूने मुझे बोतल में कैद कर दिया है। तांत्रिक ठीक ऐसा ही करता है। जाओ, मैंने उस चुड़ैल को बोतल में कैद कर दिया है और वो बोतल अंदर ही रखी है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे लेकिन आपको अपने पैसे नहीं चाहिए? वो मैं बाद में ले लूंगा, अभी मुझे कहीं जाना है। कालू और चमन खुशी खुशी घर के अंदर जाते हैं और बोतल को उठाकर ध्यान से देखने लगते हैं। अरे चमन, मुझे तो बोतल में कहीं चुड़ैल नहीं दिख रही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कालू मेरे भाई क्योंकि वो चुड़ैल हमारे ठीक सामने खड़ी है। अरे भागो यहाँ से। चमन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है पर इससे पहले कि कालू भाग पाता चुड़ैल कालू को अपने जादू से बोतल में कैद कर लेती है। अब आया ना मजा, अब हुआ है मेरा बदला पूरा। अब मैं तुझे इसी घर में सजा कर रखूंगी, हमेशा अपनी आंखों के सामने। तू हमेशा इसमें कैद रहेगा। मजा आ गया। चुड़ैल कालू को बोतल में बंद करके टेबल पर सजा कर रख देती है और शान से उस घर में करोड़पति की तरह रहने लगती है।